Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. I am Mukul Kumar, currently working at one of the FANG companies और आज हम बात करने वाले हैं एक और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये इंटर्नशिप से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ है जो कि आपके रिज्यूमे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकती है। सैमसंग द्वारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सॉल्व फॉर टुमारो। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या टाइमलाइन है, क्या प्राइजेज़ हैं, कैसे राउंड्स होने वाले हैं, राउंड्स में सिलेक्शन किस बेसिस पर होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या आपको बनाना है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए जो आपका फेयर है, अकोमोडेशन है, वो सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर सॉल्व फॉर टुमारो के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी एस्थेटिक, काफ़ी बढ़िया सी वेबसाइट बना रखी है। वाइट बैकग्राउंड, सब कुछ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा पोस्टर। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यार सॉल्व फॉर टुमारो है क्या। मतलब जैसे हमें नाम से इससे कुछ आइडिया तो लग रहा है कि यार आगे के लिए हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, ये हैकाथॉन है, क्या चीज़ है। तो यार ये अगर हम बेसिक वर्ड्स में देखें तो एक आइडिएशन फेज़ है। आइडिएशन फेज़ यानी कि आइडियाथॉन भी इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने अपने आइडियाज़ लेकर आएंगे वहाँ पर और कुछ आइडियाज़ को इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन को देखा जाएगा, आपकी स्किल्स को देखा जाएगा कि आप उन आइडियाज़ को रियल कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और उन बेसिस पर आपकी हेल्प की जाएगी। आपको ग्रांट्स मिलेंगे, आपको प्राइजेस मिलेंगे और फिर आप उस आइडिया को लेकर, उन ग्रांट्स को लेकर आगे प्रोटोटाइप बनाएंगे और आगे कुछ बिल्ड करके दिखाएंगे कम्युनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, यूनिवर्स के लिए। यहाँ पर लिखा है, सबसे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी मुझे, यू हैव गॉट द पावर टू चेंज द वर्ल्ड विच इज़ समथिंग दैट आई लाइक एब्सोल्युटली बिलीव इन। इंजीनियर्स के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। सोचो तुम्हारे पास पावर है कुछ भी बिल्ड करने की, आप कुछ वेबसाइट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आप सिर्फ एक ऐप बना के रिजॉल्व कर सकते हो, और ये चीज़ें अभी हम देखते आ रही हैं। यूपीआई का जो एग्जांपल है वो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में कभी फिर से डिस्कस करेंगे। वापस हम चलते हैं सॉल्व फॉर टुमारो के ऊपर। सैमसंग ने होस्ट किया है काफ़ी ज़बरदस्त चीज़। इसके बारे में हम देख चुके हैं कि यार ये मतलब एक आइडिएशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि आइडिएशन, आप अपने आइडियाज़ को लाना है, उन्हें आगे तक लेके जाना है, वो वाली चीज़ है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बहुत सिंपल रखा है, आपकी एज 16 से 22 के बीच में होनी चाहिए, और आप जिस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ पहले से हैं तो आपको उनके ऊपर किसी भी तरीके का ग्रांट नहीं मिला होना चाहिए 5 लाख से ऊपर। अगर आप इन दोनों क्राइटेरियाज़ के अंदर फॉल करते हैं, विच इज़ मोस्टली पीपल विल बी फॉलोइंग इन, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया हमारे क्लियर हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है क्या चीज़ होती है। अब देख लेते हैं टीम साइज़। टीम क्या होती है इसके अंदर। टीम आप बेसिकली एक पर्सन मिनिमम चाहिए ही होता है, और मैक्सिमम आप 3 लोगों की टीम बना सकते हैं, और फिर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यार इनके फेजेस के ऊपर हम चलेंगे, प्रोसेस क्या होती है। उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन के लिए, थोड़ा बूस्ट अप के लिए देख लेते हैं इनके प्राइजेस क्या होते हैं। और यहाँ पर हम प्राइजेस देख लेते हैं यार, काफ़ी सिंपल। प्राइजेस के बाद हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ कवर करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, इसी वीडियो के अंदर सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है टॉप 50 को कुछ ये सैमसंग के वाउचर्स देंगे अप टू 1 लाख। और इसमें एक और स्पेसिफिक कैच है, ये वाउचर्स आप कुछ वैसे डायरेक्टली कुछ खरीदने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, ये आपके ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सैमसंग रिलेटेड कोर्सेज़ होंगे या फिर बाकी होंगे, वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने शेयर नहीं की हुई हैं। नीचे एक बहुत नीचे एंड में एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आपको ये वाली सारी डिटेल्स और डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, टॉप 10 जो होंगे वहाँ पर आपको सैमसंग के हैम्पर्स मिलेंगे वर्थ अप टू 1 लाख रुपीज़। टॉप 3 जो होंगे उन्हें सैमसंग के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ग्रांट्स मिलेंगे आगे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए अप टू 1 करोड़। तो ये वाली चीज़ है कि यार अगर आपका आइडिया में दम है, अगर आप उसे बिल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है। आप अपने आइडिया को लाओ, प्रेजेंट करो दुनिया के सामने, बिल्ड करो, और उसके लिए आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको ग्रांट्स मिलेंगे। एग्जैक्टली मैं सीधे भाषा में कहूँ तो आपको पैसे मिलेंगे उसे आगे फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, आप अपना प्रोटोटाइप बना सकते हैं और जितना चाहे उतनी आगे उसे लेके जा सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा पुश मिल रहा है। जो भी लोग सोचते हैं ना कि यार
आपको कॉलेज में जॉब छोड़ के ये करना चाहिए, जॉब वगैरह नहीं करनी है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या ऐसा कुछ करना है, अपना कुछ बिल्ड करना है, तो ये वो चीज़ है जो आपको ट्राई करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, इस चीज़ पे ट्राई करो। यहाँ पर अगर आपका आइडिया चलता है, अच्छी चीज़ है, बहुत आगे तक जा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी सारी चीज़ों की कि हम इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं, बाकी क्या सिनेरियोज़ हैं। यहाँ पर अप्लाई करने का इन्होंने सीधा सीधा लिखा है, एंट्री जो क्लोज होंगी 5 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 31 जुलाई 2022। तो अभी भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। टीम क्रिएट करो, बनाओ, आइडिया देखो और शुरू हो जाओ। अब आइडियाज़ किससे रिलेटेड होने चाहिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आइडियाज़ के लिए हमारे पास बेसिक 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और अपनी जो मतलब बेसिक बेसिक जो 4 कैटेगरीज होती है ना, वही सारी हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे मेंशन की हुई हैं एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। अपनी 4 ये वाली इनकी मतलब थीम्स हैं। इन थीम से रिलेटेड आपका आइडिया होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर नहीं है तो आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ बिल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। अभी इस स्टेट में सिर्फ आपको आइडिया के ऊपर ध्यान देना है। तो हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक, टीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टाइमलाइन क्या होने वाली है। हाँ जी, टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं। टाइमलाइन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है ये रही। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन्स यानी कि जो टाइम लाइन्स होने वाली हैं, वो यहाँ पर हैं। एप्लीकेशन जो है 9 जून से शुरू है, काफ़ी पहले से शुरू है। अब जैसे जैसे ये डेडलाइन क्लोज आ रही है तो लोग बातचीत कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, और इसी से रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि यार और शेयर करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है और थैंक यू जिसने भी मुझे ये लिंक भेजे थे डिस्कस करने के लिए। सेकेंड माइलस्टोन जो है इनका, टॉप 50 टीम सेलेक्ट होंगी, उसके बाद टॉप 10 और फिर टॉप 3। 7 अगस्त, 7 अक्टूबर और नवंबर में फाइनली चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार मेन चीज़ें क्या हैं। आप एक से ज़्यादा थीम में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप अलग अलग टीम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो वाली सारी चीज़ हैं। आपका आइडिया पब्लिक होगा या नहीं होगा, वो सारे FAQs यहाँ पर बेसिक आपको मिले हुए हैं। अब एंड में जो चीज़ आती है वो है आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है कि यार आपको अगर पता चल जाए ना एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो समझ लेते हैं ये सिलेबस काइंड ऑफ चीज़ ही है। उससे आगे उसके ऊपर जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे न्यूटन स्कूल की, जो कि हमारी हेल्प करते हैं आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एडटेक इंडस्ट्री में। इनके बहुत कोर्सेज हैं, आप उनके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्केल अप योर स्किल्स, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू टेक इंडस्ट्री, न्यूटन स्कूल इज़ अ great place to start. There are 2 courses that they offer: full stack development and pay after placement. You can get into pay after placement. That's my recommendation, because you'll be able to get into tech very smoothly. You'll be able to grab great packages. They have a job guarantee program as well, so they'll basically give you a job and like they'll basically teach you, and you'll be getting a job using your skills, and then you have to pay. Before that you don't have to pay anything. So this is about Newton School. Go check them out right now. टॉकिंग अबाउट, कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक विच वॉज लाइक, अब जो हमारे फेजेस हैं, यानी कि हमने देख लिया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक आइडिएशन है, हमें प्राइस देख लिए हैं, हमने ग्रांट्स मिलने वाली है वो देख लिया है, कितने बड़े लेवल पर है, पूरे इंडिया लेवल पर चल रही है ये चीज़, मतलब चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं। तो यहाँ पर हम थीम्स भी देख चुके हैं। अब हम चलते हैं मेन चीज़ के ऊपर विच इज़ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे 4 फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ है हमारा एप्लीकेशन सबमिट फेज़, जिसे हम बोलते हैं। एप्लीकेशन सबमिट फेज़ में आपको अपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और वो सैमसंग के जो जूरी मेंबर्स हैं उनके द्वारा रिव्यू की जाएंगे आपके एप्लीकेशंस, आपके आइडियाज़। फर्स्ट फेज़ में मेजर फिल्ट्रेशन जो होने वाली है ना, वो यहाँ पर होने वाली है फर्स्ट फेज़ में। फर्स्ट फेज़ के बाद में आपकी सिर्फ 50 टीम्स इसे क्रॉस करने वाली हैं, और मतलब अगर आपका यहाँ पर काम बन गया ना तो आप आगे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद क्या होने वाला है इसके बाद में आपका आने वाला है सेकंड फेज़ के अंदर क्या होगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी। आपको 3 दिन का बूट कैंप मिलेगा IIT दिल्ली के अंदर, और फिर उस मेंटरशिप के बाद में आपको अपनी आइडिया के रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट करनी है। जितने क्रिएटिवली आप क्रिएट कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसे मेन सैमसंग की जूरी
आपको देखेगी, आपकी वीडियोस देखेगी, आपके आइडिया को जज करेगी और आपके कॉन्फिडेंस, टेक्निकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें देखेगी इस वाले फेज़ के अंदर। और 50 टीम्स में से टोटल 10 टीम सिलेक्ट होने वाली हैं, ठीक है। अब बूट कैंप जो होने वाला है वो फिजिकल बूट कैंप होने वाला है, ठीक है। अब बूट कैंप के लिए आपको आईआईटी दिल्ली आना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल आना पड़ेगा। और जितना भी आपका एक्सपेंसेस होंगे, आपकी अकोमोडेशन, आपके टिकट्स वगैरह, वो वाली सारी की चीज़ें FITT IIT दिल्ली मैनेज कर रही है। तो आपको उन चीज़ों की दिक्कत नहीं लेनी, इस टाइम पर आपको अपने मेन काम पर ध्यान देना है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड फेज़ की। थर्ड फेज़ क्या है, यहाँ पर आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। एडवांस ट्रेनिंग एज इन कि यार जो भी आपका डोमेन है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, क्या क्या आप बिल्ड कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स कैसे मेंटेन करनी है, बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो आइडिया है ना, उस आइडिया को जब जज करा जा रहा होगा तब एक पॉइंटर ये भी होगा कि क्या इसे हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, क्या हम इसके थ्रू पैसा जनरेट कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, क्या कुछ बिजनेस मॉडल आने वाला है आपके आइडिया के थ्रू। तो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए आपको आइडिया चूज़ करना है, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए आपको वीडियो बनानी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस एडवांस ट्रेनिंग के अंदर आपको ये चीज़ सिखाई भी जाएगी, ताकि जब आप अपने आइडिया को पिच करेंगे तब आपके पास ये सारे पॉइंट्स हों कि यार ये हमारा आइडिया है, ये हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं, ये इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बिजनेस मॉडल है, इससे हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, इससे कम्युनिटी को इतना बेनिफिट मिलेगा, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को इतना बेनिफिट मिलेगा। वो सारी चीज़ें जब आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर होगी तो मेरे दोस्त कोई भी आपको नहीं रोक सकता है ऐसे ऐसे हैकाथॉन्स में, ऐसे आइडियाथॉन में पार्टिसिपेट करके जीतने से। मैंने पर्सनली बहुत इन सारी चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट किया है और अल्टीमेटली एक सिंगल चीज़ फिगर आउट की है, आप कुछ भी बिल्ड कर लो, जब तक आपकी पिचिंग अच्छी नहीं है, जब तक आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, घंटा कुछ नहीं जीत पाओगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, आपकी पिच के अंदर होने चाहिए। तो इस थर्ड फेज़ के अंदर ही आपकी पिचिंग होगी, आपको अपना आइडिया को पिच करना है और उसके बाद में इसी के अंदर आपके टॉप थ्री टीम सिलेक्ट होंगी, यानी कि टॉप 3 आइडियाज़ सिलेक्ट होंगे। टॉप 3 आइडियाज़ को फेज़ 4 के अंदर आपको ग्रांट मिलेगा, फिर आप अपने प्रोटोटाइप को डेवलप कर सकते हैं कस्टमर वैलिडेशन के लिए, यानी कि आप अपने प्रोटोटाइप को डेवलप करेंगे, कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे और डेवलप करेंगे। ये वाली प्रोसेस रिपीटेडली चलती रहेगी, आपके पास ग्रांट्स अवेलेबल हैं, बिल्ड कर सकते हो आप किसी भी लेवल की चीज़, ठीक है। आप टीम बिल्ड कर सकते हो, अपनी टीम को एक्सपैंड कर सकते हो, वाली सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, यार ऐसे आइडियाथॉन्स में ना अब बहुत सारे लोग जाने से घबराते हैं, जिनके अपने अपने बहुत बढ़िया आइडियाज़ होते हैं। वो समझते हैं कि यार मेरा ये आइडिया है, मैं क्यों जाऊँ इसके अंदर। तो उन्हें बता दूं यार, अगर आप ऐसी आइडियाथॉन्स में जाते हो तो आपका आइडिया आपका ही रहता है। सैमसंग या फिर IIT दिल्ली या फिर कोई और ऑर्गेनाइज़र इसके अंदर आपके आइडिया को ओन नहीं करने वाला, आपका आइडिया आपका ही रहेगा, आपका ही सब कुछ रहने वाला है। बस आपको ये लोग हेल्प कर रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। सैमसंग के लिए थम्स अप, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। IIT दिल्ली, FITT, जो कुछ लोग भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको भी यार अप्रिशिएट करना बनता ही है। बाद की थोड़ा सा अप्रिसिएशन मेरे लिए भी, इतनी रात में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला, नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, अगर आप ट्राई करने वाले हैं, नहीं भी करने वाले, तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना हर जगह पर। क्योंकि यार आपके लिए इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, आपका गोल होगा MBA करना, आपका गोल होगा गवर्नमेंट जॉब लेना, IAS बनना, लेकिन ये चीज़ किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और वो कोई पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके बहुत ऐसी बड़ी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं जो कि हमने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है वो आप भी हो सकता है आपके फ्रेंड हो सकता है कोई और हो। तो प्लीज़ हेल्प करें, दुनिया की कम्युनिटी को सपोर्ट करें, and do consider subscribing to this channel as well. We have recently crossed 2000 subscribers, which is a really big milestone for me. Thank you so much. Keep supporting. Have a nice day. Bye bye.